दोस्तों आज हम SBI की एक ऐसी स्कीम लाए हैं जिसमें आप पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली स्कीम की तरह या फिर पोस्ट ऑफिस या बैंक की FD स्कीम की तरह एक मुश्त पैसा निवेश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ में यह भी बता दें कि SBI की यह स्कीम या प्लान पोस्ट ऑफिस की MIS या फिर बैंक की FD स्कीम से भी 2 गुना ज़्यादा रिटर्न देती है। जी हाँ दोस्तों, इस SBI की स्कीम में अगर आप मात्र 7,000 रुपये मंथली निवेश करते हैं, यानी MIS स्कीम की तरह आप मंथली 7,000 रुपये निवेश करते हैं तो 25 साल बाद आपको 2 करोड़ 30 लाख से भी ज़्यादा का एक बड़ा फंड मिलेगा। और अगर आप एक मुश्त यानी FD की तरह 10 लाख रुपये निवेश करते हैं तो आपको 25 साल बाद 3 करोड़ 30 लाख से भी ज़्यादा का एक बड़ा फंड रिटर्न के तौर पर मिलता है। दोस्तों यह सारे रिटर्न हम आगे इस वीडियो में कैलकुलेट करके देखेंगे, पर इससे पहले आपसे एक निवेदन है, इस SBI प्लान को समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। और साथ में आपसे निवेदन है कि अगर हमारे चैनल RJ मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस SBI प्लान के बारे में जानते हैं। दोस्तों SBI द्वारा चलाई जाने वाला इस प्लान का नाम है SBI ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। यह प्लान शेयर मार्केट से लिंक है, यानी कि यह प्लान में आप जो भी पैसा निवेश करते हैं, SBI ब्लू चिप प्लान इस पैसे को शेयर मार्केट की लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करती है। दोस्तों लार्ज कैप कंपनियों में थोड़ा आपको रिस्क ज़रूर रहता है, पर स्मॉल कैप कंपनियों में जितना रिस्क होता है उससे बहुत कम रहता है। अब दोस्तों SBI ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के रिटर्न के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 15.19% है। पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 12.70% है। पिछले 3 साल का रिटर्न 26% है। पिछले 1 साल का रिटर्न 17% है। पिछले 6 महीने का रिटर्न 3.5% है और पिछले 1 महीने का रिटर्न भी 3.5% है। यानी कि इस स्कीम ने ऑन एन एवरेज 15.19% रिटर्न दिया है। पर अगर दोस्तों आने वाले समय में अगर यह स्कीम मात्र 15% भी रिटर्न देती है तो आइए देखते हैं कि हमें किस तरह के रिटर्न देते हैं। दोस्तों आने वाले समय में हमें मात्र 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है, और अगर हम मंथली 7,000 रुपये के हिसाब से निवेश करते हैं तो 10 साल तक अगर हम मंथली 7,000 के रूप में निवेश करते हैं तो 10 सालों में हमारा कुल निवेश 8,40,000 रुपये हो जाएगा, जिस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 11,10,601 रुपये। और 10 साल बाद हमारा टोटल वैल्यूएशन हो जाएगा 19,50,601 रुपये। अगर यही अमाउंट अगर हम 20 साल के लिए निवेश रखते हैं तो हर महीने 7,000 के हिसाब से 20 सालों में हमारा कुल निवेश 16,80,000 रुपये हो जाएंगे, जिस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 90,31,685 रुपये हो जाएंगे और टोटल वैल्यूएशन 1,06,11,685 रुपये हो जाएंगे। अगर यही अमाउंट मतलब 7,000 रुपया 25 साल तक हम निवेश रखते हैं तो 25 सालों में हमारा कुल निवेश 21 लाख रुपये हो जाएंगे। इस पर हमें 25 सालों में हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 2,08,88,516 रुपये और 25 सालों में हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगा 2,29,88,516 रुपये। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे हर महीने 7,000 रुपये निवेश करने पर 25 सालों में आप जो 21 लाख रुपये निवेश करते हैं वो बढ़कर 2,29,88,516 रुपये हो जा रहे हैं। अब हम एक मुश्त पैसा निवेश करने पर हमें किस तरह के रिटर्न मिलते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक मुश्त पैसा 10 लाख रुपये ले रहे हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% ही मान के चलते हैं, तो 10 सालों में हमारा किस तरह का रिटर्न देखने को मिलता है यह देख लेते हैं। अगर हम 10 लाख रुपये 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ 10 सालों के लिए हम निवेश रखते हैं तो 10 लाख रुपये पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 30,45,558 रुपये और टोटल वैल्यूएशन 10 सालों बाद हमारा होगा 40,45,558 रुपये। अगर यही अमाउंट अगर हम 20 सालों तक निवेश रखते हैं तो 20 सालों में 10 लाख रुपये जो हमने निवेश किए हैं उस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,53,66,537 रुपये मिलेंगे और टोटल वैल्यूएशन हमारा होगा मैच्योरिटी अमाउंट 20 सालों के बाद 1,63,66,537 रुपये। अगर यही अमाउंट हम 25 साल तक निवेश रखते हैं, 10 लाख रुपये 25 साल तक हम निवेश रखते हैं तो उस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 3,19,18,953 रुपये और 25 साल बाद हमारा टोटल वैल्यू यानी मैच्योरिटी होगी 3,29,18,953 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि कैसे 10 लाख रुपये आपने जो 25 साल पहले निवेश किए थे वो 25 सालों में बढ़कर 3,29,18,953 रुपये बन जाते हैं। दोस्तों यह यहाँ इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि आपको इस प्लान में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। अब दोस्तों हम SBI ब्लू चिप प्लान का कुछ बेसिक क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। दोस्तों इस प्लान का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू 73 रुपये और 16 पैसे है,
यानी कि एक यूनिट का प्राइस 73 रुपये और 16 पैसे है। इस स्कीम में आप मिनिमम 500 रुपये से मंथली SIP शुरू कर सकते हैं। और इस स्कीम का फंड साइज की बात करें तो 35,770 करोड़ रुपए है, यानी कि लोगों ने इतना पैसा SBI ब्लू चिप प्लान में निवेश किया है। दोस्तों बात करें हम होल्डिंग की तो मोस्टली इस प्लान ने ज़्यादातर फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ज़्यादा निवेश किया है। इसके अलावा कंज्यूमर सेक्टर, एनर्जी, हेल्थ केयर और कैपिटल गुड्स में भी निवेश किया है, जिसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, ITC बैंक, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेज इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जैसे बेहतरीन कंपनियों में इस प्लान ने निवेश किया है। दोस्तों बात करें हम एक्सपेंस रेशियो की तो 0.9% है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो या किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। अब बात करते हैं एग्जिट लोड की तो 1% है। दोस्तों अगर आप 1 साल के भीतर ही अपने पैसे निकालते हैं तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड लगेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फंड मैनेजमेंट टीम की। तो आपके पैसे को फंड मैनेजमेंट टीम के द्वारा ही मार्केट में निवेश किए जाते हैं। इस प्लान के फंड मैनेजर हैं सोहानी अदानी और मोहित जैन। दोस्तों अब बात करते हैं SBI म्यूचुअल फंड हाउस की। तो टोटल एसेट के मामले में इंडिया में फर्स्ट रैंक पर SBI म्यूचुअल फंड हाउस आता है और टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 7,43,767 करोड़ रुपया अभी SBI म्यूचुअल फंड हाउस मैनेज कर रहा है। यानी कि लोगों ने अलग अलग स्कीम में SBI म्यूचुअल फंड हाउस में इतने पैसे निवेश किए हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। SBI ब्लू चिप प्लान में आप निवेश कर सकते हैं और बेहतरीन रिटर्न के साथ आप अपना फाइनेंशियल गोल हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। अगर हमारे चैनल RJ मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ाए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये वीडियो जेन्युइनली आपको पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। काफ़ी व्यूअर हमारे वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हमारा मोटिवेशन बढ़ाए। थैंक यू, धन्यवाद।